Hello guys, welcome you all. Today I am going to take your doubt which you have asked in your telegram group. तो चलिए देखते हैं रूट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। तो देखिए तो क्या कर सकते हैं रूट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। देखिए तो अगर हम वन प्लस एक्स को कुछ पुट करें तो ये तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से और कुछ समझाना चाहता हूँ। तो जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही ना एक बार उसको भी पुट करके देखिए। नहीं फॉर्म में आ रहा है क्या दिक्कत है, आप पुट करके देखिए। होते ना अंधेरे में तीर चलाना, चलाइए अंधेरे में तीर, लग जाए तो अच्छी बात है। चलिए तो मान लेते हैं रूट एक्स इजकल टू टी। तो जैसे ही आप रूट एक्स इजकल टू टी, हमको नहीं पता है कौन एफ एक्स है कौन डी एक्स है, हमको नहीं पता है, हमको कुछ नहीं आइडिया है। हम चला रहे हैं, तीर चला रहे हैं, लगेगा तो लगेगा, नहीं तो फिर दूसरा तीर चलाएंगे। तो रूट एक्स इजकल टू टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, और डी एक्स इजकल टू डी टी। तो हमारे पास डी एक्स है तो हम क्या करते हैं डी एक्स इजकल टू लिख देते हैं 2 रूट एक्स डी टी। तो जैसे हम रूट एक्स को रहने देते हैं, रूट एक्स को तो टी पुट कर दिए हैं, डी एक्स की जगह पे 2 रूट एक्स इंटू डी टी। अगर हम रूट एक्स को टी पुट किए हैं तो एक्स का वैल्यू टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो देखिए तो रूट एक्स को फिर टी पुट कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 2t इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, और इंटू डी टी। चलिए अब आपका रूट हट गया है, अब आप यहाँ से जुगाड़ लगा सकते हैं। जो हमने अंधेरे में तीर चलाया था वो लग गया, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसके बाद आई थिंक आप कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सबको अलग कर दीजिए, है ना, डी टी। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। आपको पता होगा 2 इंटू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, ये 2 तो दोनों में है, 2 इंटू डी टी का टी आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स टी प्लस सी। तो टी की जगह पे आप पुट कर दीजिए, टी आपने क्या पुट किया था रूट एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स माइनस टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आप देखिए चल तो गया, बना तो दिया आपने, लेकिन यहाँ से एक चीज़ और आइडिया लग गया कि अगर आपको मान लीजिए एक्स के फ्रैक्शंस में आए पावर 1/3, 2/3, 1/6 ऐसा कुछ आ रहा है, तो एक बार आप पुट करके देखिए। जैसे देखिए आपको ये आया, यहाँ से आप क्या पुट कर दिए एक्स इजकल टू टी स्क्वायर। मतलब क्या किए समझिए बात को। अगर मान लीजिए यहाँ क्यूब रूट होता तो आप एक बार ये चीज़ पुट करके देख सकते हैं कि एक्स इजकल टू टी क्यूब पुट करके देखते हैं, ये रूट हट जाएगा, थोड़ा सा माथा शांत होगा, है ना। इसी की वजह से दिक्कत हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सोच सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए फ्रैक्शंस में है पावर 1/3, 5/2, 3/5 ऐसा है, तो अगर फिफ्थ रूट है ना तो एक बार चेक कीजिए क्या एक्स इजकल टू टी टू द पावर 5 पुट करके होता है क्या। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और मेथड लगाएंगे, है ना। चलिए इसके बारे में सोचते हैं। तो इसके बारे में सोचते हैं क्या है, देखिए तो ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, है ना। e टू दी पावर 2x माइनस 2 e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1। बड़ी गर्मी है यार। e टू दी पावर 2x माइनस 2 e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1। अब क्या सोच सकते हैं, यहाँ ना रूट है ना कुछ है ना, तो जुगाड़ क्या लगा सकते हैं। देखिए e टू दी पावर 2x नीचे है, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो e टू दी पावर 2x दिखेगा, ये तो चलो यार देख किया। फिर e टू दी पावर 2x और e टू दी पावर x, अच्छा e टू दी पावर x को पुट कर देंगे तो आ जाएगा, है ना। इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं e टू दी पावर 2x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर 2x अलग कर दो, माइनस यहाँ से क्या होगा 2 e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर dx। अब सोचो क्या सब्सटीट्यूट करोगे। अगर तुमने 1 प्लस ई टू दी पावर 2x सब्सटीट्यूट किया तो ऊपर आ जाएगा आपका डी टी, है ना। जैसे ही 1 प्लस ई टू दी पावर 2x इजकल टू टी पुट किया इस जगह पे, तो ये आपका आ जाएगा 2 ई टू दी पावर 2x डी एक्स इजकल टू डी टी। मान लो ये तुम्हारा I1 है और ये तुम्हारा I2 है, और दोनों मिला के इंटीग्रेशन I है। तो यहाँ से क्या लिख दोगे, e टू दी पावर 2x dx को क्या लिखोगे dt/2 लिख दोगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आ जाएगा dt, 2 को बाहर कर दो dt/2, और 1 प्लस ई टू दी पावर x t आ जाएगा, तो 1/2 ln ऑफ मॉड t, t की जगह पुट कर दो 1 प्लस ई टू दी पावर 2x। ये तो I1 हो गया। I2 सोचो तो
जैसे ही तुम I2 के बारे में सोचोगे, यहाँ सिर्फ e टू द पावर x पुट कर दो, है ना, e टू द पावर x t पुट करोगे, e टू द पावर x dx dt हो जाएगा। तो -2 यहाँ से क्या आएगा देखो, e टू द पावर x dx क्या आ जाएगा, dt अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। ये e टू द पावर 2x क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर x का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जैसे करोगे 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको बताने की ज़रूरत है क्या तुम्हें, बहुत समझदार हो तुम लोग अपने, है ना। डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स टी। तो tan इनवर्स टी की जगह e टू द पावर x। तो दोनों को जोड़ दो, जो दोनों है I1 माइनस I2 कर दो, तो यहाँ से I का वैल्यू आ जाएगा हाफ ऑफ ln 1 प्लस ई टू द पावर 2x माइनस 2 tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस c। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, हम लोग आज थ्योरी पढ़ेंगे ना ट्रिगोनोमेट्री का, उसमें वो कवर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 तुमने भी पूछा था, और क्वेश्चन नंबर तुमने 12 पूछ के मेरा दिल दुखा दिया है ना, मजाक कर रहा हूँ, दिल इसलिए कि मैंने तुम्हें बताया था, है ना। तो यार अच्छे से देखा करो, बनाया करो, मेहनत किया करो, है ना, तभी जाके कुछ होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर अब देख लो, तुमने पूछा है क्वेश्चन नंबर 7, मैं थोड़ा देख लूँ। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा क्या है, ax³ प्लस bx अपॉन x टू द पावर 4 प्लस c स्क्वायर dx, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलो यार देखते हैं, सोचते हैं क्या कर सकते हैं, है ना। c तो कांस्टेंट है, चलेगा, कोई मतलब नहीं है। x टू द पावर 4, अगर मैं इसको कुछ मानता हूँ तो 4x³, राइट, तुम भी ऐसा सोचे होगे, है ना। लेकिन ये 4x³ हो जाएगा, फिर ये डिस्टर्ब कर देगा, है ना। डिस्टर्ब करेगा तो क्या करें, तो जो डिस्टर्ब कर रहा है ना उसे अलग थोड़ा सा कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, तो ax³ अपॉन x टू द पावर 4 प्लस c स्क्वायर, अलग कर दो, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट था, अलग कर दो, है ना। ये होता है ना दाल में मक्खी, है ना, तो अलग कर दिया। अब देखो, तो इसके बारे में तो हम सोच ही चुके थे, इसके बारे में एक बार सोच लेते हैं। अगर हम x4 पुट कर दिए ना, x³ ढूंढेगा ये, अब मिलेगा नहीं, बेचैन हो जाएगा बेचारा। तो क्या करें, ऐसा क्या जुगाड़ लगाएं कि इसको भी अपना कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिल जाए। क्या करते हैं ना, x² को पुट कर देते हैं। x जो है ना, डिफरेंशिएशन किसका होगा, x² का, तो हम लोग करते हैं उसको। तो ये आ जाएगा आपका I1, ये I2, अलग अलग मान लो, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग पुट करना पड़ता है। तो I1 में हम क्या पुट कर रहे हैं, पुट x टू द पावर 4 प्लस c स्क्वायर इजकल टू t। तो जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा 4x³ और c स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो dx इजकल टू dt। देखो तो x³ dx दिख गया, a बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से x³ dx की जगह पे dt पुट कर दोगे, ये पूरा तुम्हारा t आ जाएगा, यानी कि a/4 ln mod t की जगह पे x टू द पावर 4 प्लस c स्क्वायर, ये आ गया, है ना। इसका अपना हो गया, इसका काम चल गया। अब इसके बारे में सोचो, तो यहाँ सोच के मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ x² पुट कर दो, ताकि ये वाला जुगाड़ अपना ढूंढ ले। तो जैसे ही तुम x² को यहाँ पे t मान लो, तो यहाँ से 2x dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो x dx को पुट कर दो, b रहने दो, और 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बाहर ही कर दो। तो ये आ जाएगा तुम्हारा dt अपॉन x² को तुमने क्या पुट किया, इसको c स्क्वायर और इसको t स्क्वायर। याद करो, अभी भी तो हमने किया था, ये भी a² प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/tan इनवर्स x बाय। तो इसको जब तुम करोगे तो ये आ जाएगा b/2 1/a की जगह पे c स्क्वायर, tan इनवर्स x बाय, x की जगह पे t, और t की जगह पे तुम क्या पुट कर दोगे, x² बाय c। ये I2 तुम्हारा, ये I1 तुम्हारा, ये I तुम्हारा, तो बाकी सब काम तुम्हारा, है ना। 8/4 ln mod x टू द पावर 4 प्लस c स्क्वायर प्लस b/2 इंटू 1/c tan इनवर्स x² बाय c प्लस c। देखो, है ना मज़ेदार। चलो, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। और एक डाउट था तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, dx अपॉन x टू द पावर 2/3, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा जो डाउट है, ये कहता है dx अपॉन x टू द पावर 2/3 इंटू 1 प्लस x टू द पावर 2/3। लेकिन जो भी कहता है बहुत अच्छा कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगाना ही मुश्किल है ना। मुश्किल क्या लग रहा है, देखो x टू द पावर 2/3 करते हैं ना, और कुछ करेंगे तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो नहीं आ रहा है,
तो क्या सोचते हैं अभी तो क्या सोचते हैं अभी अभी तुमको मैंने क्या सिखाया था, देखो तो रूट है ना। जैसे क्यूब रूट तुम्हें दिखेगा, तुम एक बार अंधेरे में तीर छोड़ के देखो, क्या एक्स को टी क्यू पुट करके देखते हैं, क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या? चलो देखते हैं। पुट एक्स इजकल टू टी क्यू, जैसे ही हमने टी क्यू पुट किया तो डी एक्स अपना आ जाएगा 3t² dt। अपना डी एक्स को उधर बैठा दो, 3t² dt अपॉन एक्स अगर टी क्यू है तो एक्स का पावर 2/3 टी क्यू पुट करके देखो, 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे t² बच जाएगा इंटू 1+। सिमिलरली ये भी t² हो जाएगा, t² कैंसिल, 3 बाहर ले लो, dt अपॉन 1+t²। हमने छोड़ा था अंधेरे में तीर, फिर बता रहे हैं, और यहाँ पे लग गया निशाने पे, है ना। तो ऐसा होता है ना, तो 3 dt अपॉन 1+t², तो 1+t² को क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स t। t की जगह पे हमने किसको पुट किया था, x का पावर, देखो x इजकल टू टी क्यू, तो t इजकल टू x टू द पावर 1/3, tan इनवर्स x टू द पावर 1/3 प्लस c। तो ये तुम्हारे डाउट्स थे। अब बहुत अच्छा लगता है यार जब तुम डाउट पूछते हो और बनाते हो, मज़ा आता है ना। जो नहीं बनाते, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, तुम प्लीज़ बनाया करो। लेक्चर्स देखो या नहीं देखो, मोमेंटम के साथ चलते रहो, है ना। अगर तुम बनाते हो ना, तुम्हें एक वो जो ग्रुप बनाया गया उसमें अगर तुम अच्छे से एक्टिव रहते हो, तुम देखोगे कि तुम्हें हर दिन एक मोमेंटम लगेगा, अच्छा आज ये बनाना है, आज ये पूछना है, लोग पूछ रहे हैं। इस तरह से करोगे ना तो धीरे धीरे तुम, ऐसा होगा कि मान लो तुम कहीं पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन ये भी अगर साथ में कर रहे हो तो एक ऐसा होगा कि एक अच्छे से टेक्स्ट बुक, है ना, सिंगेज अच्छी टेक्स्ट बुक मानी जाती है जो प्रिपरेशन तुम कर रहे हो, उसके चैप्टर वाइज तुम्हारे सॉल्यूशंस होते चले जा रहे हैं, है ना, और तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए। 7.4 यहाँ तक फिनिश हो गया। अब हम लोग 7.5 के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने पिछले क्लास में थोड़े से कंसेप्ट हमने पढ़े थे उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा करते हैं, देखो ये फॉर्मूला तुम्हें मैंने बताया था, dx अपॉन a² माइनस x², या नहीं तो dx अपॉन x² माइनस a²। x² माइनस a² को मैंने तुम्हें कैसे ब्रेक करने के लिए बोला था, इस तरीके से 1/x माइनस a लिखो, माइनस 1/x प्लस a लिखो, ये dx हो गया। और ये क्या था, 1/x माइनस a क्या हो जाएगा, ln, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा ln मॉड ऑफ x माइनस a माइनस ln मॉड ऑफ x प्लस a प्लस c, और ये ln की प्रॉपर्टीज लगा दो। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a, तो यहाँ तुमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा ऊपर में 2a हो गया, देखो एलसीएम लो तो x प्लस a माइनस x और प्लस a, तो 2a हो गया। तो यहाँ पे क्या करना होता है, 1/2a डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ भी 2a हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला, 1/2a ln मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये फॉर्मूला तुम्हें देखना होगा। अगर a² माइनस x² की बात करो तो क्या हो जाएगा, a² माइनस x² माइनस x, वो क्या फ़र्क है, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों में सिर्फ प्लस माइनस के, यहाँ से माइनस ले लो, यही बन जाएगा, है ना। तो इसी का रिवर्स तुम्हारा इसका हो जाता है। तो कोई बोलेगा तो ये आ जाएगा 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस a। कोई ऐसे भी लिखता है या कोई ऐसे भी लिखता है, 1/2a ln x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस a। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, कैसे भी चलेगा, है ना, क्योंकि मॉड है ना, तो यहाँ पे मॉड में एक नेगेटिव रहेगा तब भी पॉजिटिव कर देता है। तो ये दोनों इक्वेशंस तुम्हें बताया था और तुम्हें क्वेश्चंस भी करवाया था, याद होगा तो। चलो एक दो क्वेश्चंस और इस पे देख लेते हैं हम लोग। तो 4x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2, नीचे तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, लेकिन ऊपर में dx के अलावा भी बहुत कुछ है। dx के अलावा आपका क्या दिख रहा है, 4x से गौर से देखिए तो, अगर मैं इसको x² प्लस 3x प्लस 2 को t मान लूँ तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 2x प्लस 3। अच्छा, है ना, ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है। तो 2x प्लस 3 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 4x प्लस 6, अपने मन से 4x प्लस 6 करते हैं। 6 इसलिए जब मैं 2 यहाँ से बाहर निकालूंगा तो 3 आ जाएगा, तो 6 कर दिया, यहाँ तो 1 था, माइनस से क्या करना पड़ेगा आपको, -5 करना पड़ेगा। जैसे ही 5 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2 dx।
अब देखिए यहाँ से आपका जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगता है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी क्या कहता है कि इसको अलग कर लो या और यहाँ से 2 बाहर निकाल लो, न्यूमरेटर से 2 बाहर निकाल लो, 2x + 3 हो जाता है अपॉन x² + 3x + 2 dx -5 है ना, अपॉन x² + 3x + 2 dx। अब समझना बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ तो साफ दिख रहा है ये क्या है fx, तो ये f' है, इसको मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा। ये तुम्हारा I1 है, मान लो I1 तुम्हारा हो जाएगा 2ln मॉडलस ऑफ x² + 3x + 2। इसको तुम्हें पुट कर देना है t, मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा। अब यहाँ आ जाओ, इसके बारे में तुम्हें मैंने क्या बताया, इसका अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइजेशन कर लो, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो इसे परफेक्ट स्क्वायर में बना लो। मुझे तो परफेक्ट इसका फैक्टराइजेशन दिख रहा है, तो जैसे ही दिखेगा, मान लो ये I2 है तुम्हारा, ये क्या जाएगा देखो, I2 तुम्हारा 5 1 अपॉन इसको क्या कर दो x + 1 × x + 2, तुम्हें दिख गया ये। अब क्या करो, ये पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग बहुत करेंगे, लेकिन अभी हमने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ा ना, लेकिन अपना दिमाग तो लगा सकते हैं ना, जुगाड़ तो कर सकते हैं ना अपना। तो इसको हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, तुम भी लिख लेना। और ये आ जाएगा 5 1/, मैं यहाँ पे x + 1 और यहाँ पे x + 2 लिखता हूँ। देखो तो मैंने क्या किया, कुछ गलत किया क्या, बताओ, कोई मैथमेटिकली रॉन्ग किया है क्या? जो मैथमेटिक्स कहता है वही तो कर रहा हूँ ना। देखो तो x + 1 - x + 2 एलसीएम लोगे इतना ही आ जाएगा। अब देखो आसानी से तुम इसको क्या लिख सकते हो, 5ln x + 1 और ये -x + 2 होगा, तो यहाँ पे x + 2 आ जाएगा। तो अब ये छोटा छोटा चीज़ तो कर सकते हो। तो अब I1 I2 मिल गया और I तुम्हारा I1 - I2 वाला कंसेप्ट है, तो यहाँ से लगा दो, है ना। तो इसका आंसर तुम्हें क्या दिख जाएगा, पहले वाले केस में क्या दिखेगा, 2ln मॉडलस ऑफ 3x² मॉडलस ऑफ 2ln x² + 3x + 2 इसका है, और इसका -5ln x + 1 अपॉन x + 2 प्लस कोई कांस्टेंट c, जिसे हम लोग चाइना बोलते हैं। तो देखो अभी तुमने ये सीखा है ना, अब तुम्हें मैं क्या सिखाऊंगा। अगर ऐसा फॉर्मूला, देखो मैं तुम्हें क्या क्या दिखा रहा हूँ, dx अपॉन a + b sin² x, या sin² की जगह cos² भी हो सकता है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। दूसरा फॉर्म dx अपॉन a sin² x प्लस b cos² x, यानी sin² x भी है cos² x भी है। और अब देखो प्लस की जगह माइनस हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और dx अपॉन a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर। अब समझना बात को, ये तीनों जो फॉर्म तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे होता है ना कि कोई वैल्यूएबल गेस्ट होता है तो उसका ख्याल रखना पड़ता है, तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है, तो इसको ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे ही तुम इंटीग्रेशन बनाओगे, इंटीग्रेशन में आओगे और देखोगे ये ऐसा फॉर्म है क्या, यस, अगर ऐसा फॉर्म है तो इसका कैसे केयर रखना है, स्पेशल केयर रखना है कि ट्रिगोनोमेट्री का ये फॉर्म दिखेगा, तुम्हें एक अलग तरीके से सोचना है। क्या तरीके से सोचना है, तीनों में तुम्हें क्या करना है। अच्छा ये फॉर्म दोनों एक कैसे, देखो इसका भी a² sin² x, b² cos² x 2 sin x × cos, यानी कि sin² cos² दिखना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए, है ना। साइन कॉस जो भी है उसमें अगर डिग्री 2 है, सब में देखो डिग्री 2 है, कहीं भी लीनियर नहीं है। यहाँ 2 sin x × cos x आएगा तो sin x का एक डिग्री, cos x का एक डिग्री, तो डिग्री 2 बन जाएगा, तो डिग्री 2 दिखना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड। तो डिग्री 2 दिख गया, तो ऐसे केस में स्टेप क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय cos² x। डिवाइड किससे कर दो, cos² x से। जब तुम डिवाइड cos² x से करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो, अच्छा, डिवाइड बाय cos² x इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। मैथमेटिक्स का ये रूल कहता है, अगर नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स को ही फेल कर देंगे ना। एक तरफ डिवाइड कर दिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हमने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, तो वही चीज़ कर रहे हैं।
तो अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, पहले मैं तुम्हें यही वाला दिखलाता हूँ। तो जैसे ही कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर देखो तो ए सेक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि तुमने क्या किया, ए बाय कॉस स्क्वायर कर दिया, ध्यान से समझते जाना। और बी साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, तो क्या करोगे, बी टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब देखो अब दूसरा जो स्टेप है, ये स्टेप फर्स्ट था। दूसरे स्टेप में तुम क्या पुट करोगे, टेन एक्स इजकल टू टी। जैसे ही टेन एक्स इजकल टू टी पुट करोगे तो डिफ्रेंसिएशन करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। और जहाँ जहाँ सेक स्क्वायर एक्स नीचे में है वहाँ तुम क्या कर दोगे, वन प्लस टेन स्क्वायर कर दोगे। तो जैसे ही यहाँ करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तुम्हारा डी टी हो गया, और ए सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख दोगे, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो वन प्लस टेन स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, ये आ गया। अब तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक। जो अभी हाल फिलहाल में बताएं उसमें क्या होता है, या तो वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई वाला फॉर्म बनेगा, यानी तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना तो वन बाई टू ए एल एन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए वाला फॉर्म बनेगा। तो इस तरीके से पहले ये फॉर्म तुम्हारा पिछले वाले फॉर्म में जाके सट जाएगा। पहले तुम्हें इसे इस फॉर्म में तो लाना तो पड़ेगा, अगर यहाँ ले आए तो फिर अगर पिछला फॉर्म तुम्हें याद है डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक, तो तुम आसानी से बना सकते हो, है ना। नोट कर लो, सब में वही करना है। अगर इवन डिग्री साइन और कॉस का दिखा तो मैं मिटा रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.4 का जो मैं तुम्हें छोड़ा था वो था तुम्हारा डी एक्स अपॉन 9, देख लो थोड़ा, 9 प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स। एकदम प्रॉपर फॉर्म में है मेरे बच्चे, प्रॉपर, है ना, एकदम दिख गया कि इसको तो स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। तो यहाँ से क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 16 टेन स्क्वायर एक्स। टेन एक्स को टी पुट करोगे, तुम्हें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। गॉड, तो जैसे ही ऊपर में तुम्हारा डी टी हो गया, ये वाला तुम्हारा 9 इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, वेरी गुड। 16 टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, टी स्क्वायर, ये तो और अच्छा हो गया। इसमें तो डायरेक्ट बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, देखो डी टी अपॉन, क्या दिख गया तुम्हें, देखो 9 प्लस 9 टी स्क्वायर प्लस 16 टी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, देखो तो 9 प्लस 25 टी स्क्वायर। तो अब कैसा दिखा तुम्हें, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ए ढूंढ लो, है ना, इतना तो तुम ढूंढ सकते हो। 5t का होल स्क्वायर, ध्यान दे क्या है कि सिर्फ x नहीं है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। तो यहाँ से क्या जाएगा, ए स्क्वायर, ए इजकल टू 3 और x इजकल टू 5t लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या जाएगा, 1 बाय ए टेन इनवर्स x बाय और 5t के साथ है तो यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा। और t किसको माने हो मेरे बच्चे, t माने हो 10x को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/3 tan इनवर्स 5 tan x अपॉन 3 अपॉन 5। तो इसको हम क्या कर देते हैं, 15 कर देते हैं, प्लस c कर देते हैं। यही तुम्हारा क्वेश्चन था। अगर सपोज करो यहाँ ऐसा फॉर्म नहीं आता तो तुम्हें क्वाड्रेटिक बनाना पड़ता, तो बना लेते। क्वाड्रेटिक बनाने में क्या दिक्कत है, मैंने बताया तो है, ठीक है, नोट करो। अब हम लोग दूसरे फॉर्म में जाएंगे। एक फॉर्म तो मैंने तुम्हें समझा दिया, नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो अब क्या करोगे, यहाँ इवन पावर तो नहीं है, लीनियर पावर है। और लीनियर पावर में हम लोग कैसे करेंगे, एक फॉर्म तुम्हें और बताया गया था, वो था क्या, ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स, उसको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके तब करते थे। यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट भी आ गया। तो इस फॉर्म को समझना, हर एक फॉर्म को अगर तुम समझते जाओगे ना तुम्हारे लिए रास्ता आसान हो जाएगा। नहीं समझ पाओगे, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो प्रॉब्लम आता चला जाएगा। अगर कुछ दिक्कत होता भी है तो टेलीग्राम ग्रुप में तुम मैसेज करना, मैसेज करोगे कोई ना कोई तुम्हें सॉल्व कर देगा। अगर किसी से सॉल्व नहीं हुआ तो वो प्रॉब्लम मैं अगले वीडियो में देख लूँगा, है ना। तो ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, तो क्या है इसका स्टेप, देखो, सुनो, समझो और याद रखो। साइन एक्स कॉस एक्स, तो क्या करना है, कन्वर्ट इन 10x/2, याद होगा फॉर्मूला,
क्या होता है साइन एक्स का फॉर्मूला, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और कॉस एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और tan x को अब क्या कर देना, पुट कर देना t, ये चला जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर बन जाएगा। तो जैसे ही ये सेक स्क्वायर बन जाएगा tan x/2 को यहाँ से स्टेप 2 में क्या पुट कर देना है t, है ना, स्टेप 2 सिमिलर स्टेप 2। तो जैसे ही स्टेप 2 में tan x/2 को t पुट करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx इक्वल टू dt बन जाएगा और नीचे तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, यानी कि dt अपॉन क्वाड्रेटिक, dx अपॉन क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में करके फिर उसे सॉल्व कर लेना। तो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ सिंगेज का ही, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या कहते हो, सोने पे सुहागा। ए बी सी सब 1 1 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ज़्यादा, है ना, लेंदी नहीं होगा। तो सबको कर दो, हमको पता है कि तुम कर लोगे, साइन एक्स कर दोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx अपॉन, जब हम यहाँ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ये क्या सब मैं लिख रहा हूँ, कैसे समझा, देखो मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। साइन एक्स को 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 मैंने अभी समझाया। इसको भी लिखोगे, एलसीएम लोगे, इसका तो 1 है, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, इसका न्यूमरेटर 2 tan x/2, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और ये ऊपर चला जाएगा। अब देखो तो कितने मज़ेदार की बात है, प्लस माइनस नीचे का क्वाड्रेटिक ही खत्म हो गया, पुट कर दो, लेट tan x/2 इक्वल टू टी। तो सेक स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन, सेक स्क्वायर x/2 का डिफ्रेंसिएशन 1/2 और dx इक्वल टू dt। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर तुम्हारा दिख रहा है यहाँ पे ना, सेक स्क्वायर x/2, तो यहाँ से डायरेक्ट कर दो, तो ये सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू 2 dt, 2 वहाँ चला जाएगा अपॉन, देखो तो ये तो कट ही गया, ये कट गया, बचेगा क्या, 1 प्लस 1 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2t, याद रहे 2t, कैसे, tan x/2 तुम्हारा t है, तो 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, dt अपॉन 1 प्लस t। याद करो ये सब चीज़ बताने वाली बात है क्या, बताओ क्या जाएगा, ln ऑफ मॉड 1 प्लस टी, लीनियर है, और 1 प्लस टी तुमने किसके माने हो, tan x/2, यहाँ से आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस tan x/2 प्लस सी। तो देखो फॉर्म समझ में आया, बना लोगे इस तरह का, है ना। पहला था क्या, इवन पावर दिखे, क्वाड्रेटिक दिखे, और दूसरा है तुम्हारा लीनियर दिखे, लीनियर भी दिखे तो 10 में कन्वर्ट कर देना है हाफ एंगल में, और पावर दिखे इवन तो cos स्क्वायर से एक बार डिवाइड करके चेक करना है। नेक्स्ट फॉर्म की तरफ देख लेते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट फॉर्म देखो, ये थोड़ा और स्पेशल हो जाता है, p sin x प्लस q cos x प्लस कोई कांस्टेंट r, अब ऊपर में dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c, ऐसा है ना। समझो मेरे बच्चे बात, समझो, है ना, क्या समझना है। अब न्यूमरेटर में भी तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक है, जैसा रिलेशन नीचे है वैसा ही रिलेशन तुम्हारा ऊपर में है, जैसा रिलेशन नीचे वैसा ही रिलेशन ऊपर में। तो फिर अब यहाँ पे कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, फॉर्म को स्टेप है ना, बोले थे कि स्पेशल होता है, इसको एक फॉर्मेट तैयार है, ऐसे ही जाएगा, अगर नहीं दिया तो नहीं जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे चक्का वाला कुर्सी के लिए दूल्हा रुसता है ना। तो क्या जाएगा, p sin x प्लस q cos x प्लस r इंटू डी एक्स, ए साइन एक्स प्लस b cos x प्लस सी। सपोज करो, नहीं सपोज तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें तो ऐसे चलना है जैसे बताया जा रहा है। क्या करना है तुम्हें, न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर तुम्हारा है, न्यूमरेटर को कैसे लिखना है, p इंटू डिनोमिनेटर, मतलब ऐसे लिख देना, p नहीं लो, p q r है, a b c है, लेमडा ले लो, है ना, लेमडा इंटू डिनोमिनेटर प्लस कोई और कांस्टेंट, मतलब d बाय डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। मैं इसको समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू। क्या लिखना है, लेमडा इंटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, प्लस लेमडा म्यू, अब कुछ मान लो, कोई कांस्टेंट क्या मान लो।
अगर यहाँ कांस्टेंट देखो, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट लगा दिया। अगर मान लो यहाँ कांस्टेंट नहीं होता, खाली ऊपर में ये sin x q cos x, a sin x b cos x, तो वहाँ कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब समझना इस बात को, तुम न्यूमरेटर को तुम ऐसा तो लिख दिए हो, तो इसमें से क्या क्या अननोन है तुम्हारा, लेमडा है, म्यू है, के है, तो लेमडा म्यू के कैसे निकलेगा। तो सिमिलरली तो तुम्हें अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सबको लिख देना है एंड इक्वेट, क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, दो ही टर्म है ना, साइन एक्स कॉस एक्स एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट को भी, कांस्टेंट का कोई कोफिशिएंट नहीं होता, ये कांस्टेंट खुद में इक्वेट होगा। तो तीनों को एक बार साइन एक्स के कोफिशिएंट को इधर इक्वेट करोगे, कॉस एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करोगे और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करोगे, तो तीन वेरिएबल तीन अननोन दिखेगा, लेमडा म्यू एंड के। तीन वेरिएबल तीन अननोन तुम बना लोगे, तो वहाँ से वैल्यू निकाल के लेमडा का, म्यू का और के का पुट करोगे और एक सिंप्लीफाइड रिजल्ट में आएगा। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, उस पर एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, काम तमाम हो जाएगा। प्लस 2 cos x अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x dx। देखो तो इसमें कांस्टेंट है क्या, नहीं है, और वही फॉर्मेट है, लीनियर फॉर्मेट साइन कॉस का है, कोफिशिएंट अलग अलग है। तो हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी कि 3 sin x प्लस 2 cos x इजकल टू लेमडा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो 2 sin x का डिफ्रेंसिएशन 2 cos x प्लस 3 sin x, फिर कांस्टेंट नहीं देंगे क्योंकि इसमें भी कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी कांस्टेंट नहीं है। देखो अब, है ना, साइन एक्स के कोफिशिएंट को देखो, यहाँ तो 3 है, यहाँ देखो तो कितना हो जा रहा है 2 लेमडा, है ना, और वहाँ देखो तो -3 म्यू, ये साइन एक्स का कोफिशिएंट है। कॉस एक्स का कोफिशिएंट देखो तो 3 लेमडा प्लस 2 म्यू, है ना, 3 लेमडा प्लस 2 म्यू, ये तुम्हारे कॉस एक्स का है। इतना कर लिया, बहुत समझदार हो। इतना करने के बाद क्या आ जाएगा, देखो तो 2 लेमडा -3 म्यू इजकल टू 3 आएगा, या नहीं तो 3 लेमडा प्लस 2 म्यू इजकल टू 2 आएगा। दोनों के कोफिशिएंट, साइन के साथ, कॉस के साथ। अब यहाँ से सॉल्व करने तो मैं नहीं बताऊंगा ना, तुम्हें सॉल्व करना तो आता होगा, है ना। लेमडा का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ देख के, है ना, का वैल्यू 12/13, म्यू का वैल्यू -5/13। तो जैसे ही यहाँ तुम पुट करोगे, इसके बदले ये पुट करोगे, तो इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो लेमडा टाइम्स, न्यूमरेटर के जगह पे ये लेमडा यानी कि 2 sin x प्लस 3 cos x, अलग कर लो इसको, 2 sin x प्लस 3 cos x, देखो कितना आसान हो जाएगा, ये दोनों हट जाएगा, कट जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन, इसी की जगह म्यू है ना, तो म्यू टाइम्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन है ना, डिफ्रेंसिएशन d/dx ऑफ क्या है तुम्हारा 2 cos x प्लस डिफ्रेंसिएशन है 2 sin x प्लस 3 cos x, है ना, अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x dx। शायद तुम्हें याद हो सब कुछ, ये कट जाएगा यहाँ से, यहाँ सिर्फ लेमडा इंटू डी एक्स, लेमडा कॉन्स्टेंट, यहाँ x हो जाएगा और लेमडा का वैल्यू 12/13, तो 12/13 हो जाएगा। कोई फंक्शन और उसी का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में रहे तो वो हो जाता है ln, और म्यू की जगह पे क्या लिख दोगे, -5/13 ln 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल प्लस c, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, नो डाउट इम्पोर्टेंट है ना, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म, बाय क्वाड्रेटिक कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें डिनोमिनेटर में बाय क्वाड्रेटिक दिखेगा, पावर 4 दिखेगा। चलो देखो, जैसे एग्जाम्पल से ही हम लोग शुरुआत करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे तुम्हारा लिखा हुआ है x² + 1 अपॉन x⁴ + 1 dx, इसके बारे में सोचते हैं। देखो तो क्या है, x² + 1 अपॉन x⁴ + 1, क्या करने वाले हो, क्या सोचने वाले हो, सोचो, है ना, दिमाग लगाओ। क्या करोगे, x⁴ डिनोमिनेटर एकदम बैठा लो, है ना,
एकदम याद रखो इस चीज़ को, क्या डिनोमिनेटर का डिग्री जैसे ही ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर का, देखो मैंने अभी तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बताया है, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन बताऊंगा और भी चीज़ें आसान होती जाएंगी। अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन में ही घुमा रहा हूँ। अगर मान लो न्यूमरेटर के रहते तब तो तुम क्या करते, डिवाइड करके उससे रिड्यूस कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है, डिनोमिनेटर के पावर ज़्यादा है। तो अगर तुम इसको पुट भी करने जाओगे ना तो 4x³ होगा, यहाँ तो है नहीं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना है, तो यहाँ क्या करो, देखो x² बाहर ले लो, 1 + 1/x² दिखेगा, है ना। यहाँ पे x² बाहर लोगे तो क्या दिखेगा, x² + 1/x² dx। समझना बात को, मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ, रास्ता ऐसे भी चला जा सकता है, x² कैंसिल हो गया। अब समझना, जो नीचे दिया हुआ है और ऊपर दिया है दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं। इसको ऐसा हो जाए काश, है ना, मज़ा आ जाता, है ना, जो लिख रहे हैं हम लोग, मज़ा आ जाता। तो कब मज़ा आ जाता कि जो चीज़ें यहाँ है इसको इस तरह से हम रीअरेंज कर दें और उसी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ आ जाए तो मज़ा आ जाता, है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, मज़ा कब आएगा, इसको इस तरह से रीअरेंज कर लें और उसको टी पुट करने के बाद उसी का डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो हम इस चीज़ को करते हैं, देखते हैं इसको। तो क्या है, देखो 1 + 1/x² है और यहाँ dx है डिवाइडेड बाय x² + 1/x² को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, x - 1/x का होल स्क्वायर, x² + 1/x²। बोला नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते, क्या डिस्टर्बेंस कर देगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। अच्छा, तो क्या मैं +2 कर दूँ, अब लिख सकते हैं, है ना, अब लिख सकते हैं, यस। तो अब जैसे ही x - 1/x को टी पुट करोगे, ऊपर वाला टर्म तुम्हारा dt हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x - 1/x को टी पुट कर दो तो मज़ा आ गया, है ना, 1 + 1/x² dx = dt। तो जैसे ही तुम्हें मज़ा आया, यहाँ से आंसर ला दो, है ना, ज़्यादा मज़ा नहीं लेना है, आंसर लाना है ना। ये क्या आ जाएगा, t², अब 2 को तुम क्या लिख दोगे, √2 का होल स्क्वायर। ये कैसा फॉर्मेट है, dx/a² + x²। a² + x² क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/a, और t की जगह तुम पुट कर दो क्या, x - 1/x। सिंपल सा जवाब यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा, tan इनवर्स x - 1/x डिवाइडेड बाय √2 प्लस चाइना। ये तो देना ही होगा, है ना। तो वही चीज़ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ऐसे सब्स्टिट्यूशन होता है, ऐसे सोचना होता है कि काश ऐसा होता ना, मज़ा आ जाता है। जैसे होता है ना, काश मैं राजा होता, है ना, मुझे सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं, लेकिन काश क्या है ना, काश ही होता है, वो हकीकत नहीं होता। लेकिन तुम यहाँ पे हकीकत कर सकते हो। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, x² - 1/x⁴ + x² + x। इसी क्रम में हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, x² - 1/x⁴ + x² + 1 dx। अब क्या लिखा हुआ है देखो, तो ध्यान से देखो, है ना, यहाँ ज़्यादा पावर है, डिनोमिनेटर ऑब्वियस है ज़्यादा पावर है, और यहाँ x² - 1 कम पावर है। तो हम क्या करेंगे कि इसको रीअरेंज करने की बात करते हैं, या वही वाला क्वेश्चन है, कौन सा वाला क्वेश्चन, मज़ा आ जाता, है ना। तो मज़ा आने वाला क्वेश्चन है कब, जब मैं x² हटा दूँ वहाँ से, x - 1/, चलो मैं यहाँ से x² हटाता हूँ, 1 - 1/x², यहाँ पे x² हो गया, और यहाँ से भी x² हटाता हूँ, ये x² + 1/x² + 1 हो जाएगा, ये इसका 1 और ये आ जाएगा तो x²। चलो एक क्वेश्चन देखो, 1/x⁴ + 1 dx। अब समझना बात को, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ तो कुछ है नहीं कि मैं कॉमन ले लूँ, कुछ आ जाए तो मज़ा आ जाए, है ना, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। तो मज़ा हम कैसे लेंगे, तो कभी कभी होता है ना, ऐसे मज़ा नहीं मिलता है, तो हम अपने तरीके से कुछ न कुछ ढूंढते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्या मैं अपने मन से इसमें x² 1 + x² + 1 - x², ऐसा कर दे रहा हूँ, x⁴ + 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया, x² तो कट गया, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1/2 कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, 1 + x² अपॉन x⁴ + 1 एक साथ रखता हूँ, 1 - x² अपॉन 1 + x⁴ अलग रखता हूँ, है ना, dx।
तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, अब तुम्हें मज़ा आने वाला होगा। क्या कि एक्स स्क्वायर बाहर ले लीजिए, 1 + 1/x², एक्स स्क्वायर बाहर ले लीजिए। तो देखो यहाँ से जैसे पहले इसको I1 मान लो और इसको I2 मान लो। तो जैसे ही तुमने I1 माना इसको, तो क्या जाएगा, हाफ एक्स स्क्वायर बाहर, 1 + 1/x², यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर, x² + 1/x² dx। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो x - 1/x में इसको कन्वर्ट कर लो, क्या जाएगा, 1/2 x + 1/x², यह आ जाएगा तुम्हारा 1 dx अपॉन x - 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा +2। सिंपल सा है, x - 1/x को पुट करो, ये आ जाएगा। इसके आगे मैं नहीं बताने वाला। अब तुम्हारा सिमिलरली उसी तरह करोगे, x² - 1 कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, पहला प्लस की जगह माइनस कर लो, और यहाँ पे तुम x² - 1 कर लो। क्लियर है। तो जैसे ही तुम I2 करोगे, तो यहाँ से x² बाहर लोगे, 1 - 1/x², यहाँ से x² बाहर लोगे, x² + 1/x², और इसको x + 1/x में ब्रेक कर लेना है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x + 1/x में ब्रेक करोगे, तो x + 1/x को टी पुट करोगे, तो तुम्हारा रिजल्ट वहाँ से आ जाएगा। उम्मीद है कि तुम्हें आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और अब तुम सिंगेज का एक्सरसाइज 7.5 है ना, सिंगेज कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.5 बना लोगे, और उसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर तुम जुड़े हुए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो लिंक नीचे है, उससे जुड़ जाना, उससे बनाना, एक कॉम्पिटिटिव माहौल की तरह उसे देखना, और धीरे धीरे तुम सीखते जाओगे। एक एक स्टेप जब तुम बढ़ते जाओगे, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करो, जितने भी लोग देख रहे हैं उसे लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, और अपने दोस्तों को शेयर करो। तब तक के लिए पढ़ते रहो और स्वस्थ रहो। जय हिंद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।